So hello, my name is Mamta. Today I will talk about some idioms. What you have to do, you just need to see whether you know these idioms or not. If you know these idioms, then that's great. अगर नहीं पता है तो सुनिए, आपको याद हो जाएगा. ठीक है? Let's start. So the first one is, do not cry over a spilt milk. Don't cry over a spilt milk. जानते हैं आप इसका मतलब क्या होता है? स्पिल का जो पास्ट होता है वो स्पिल्ट होता है. एक कहावत होती है हिंदी में, अब पछतात को का हो जब चिड़िया चुग गई खेत. उसी का जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है वो ये बनाया है, डोंट क्राई ओवर ए स्पिल्ट मिल्क, है ना. इसका मतलब होता है जब जमीन पे दूध गिर गया, बिखर गया, अब उसके लिए रोने का क्या फ़ायदा, अब तो वो गिर गया. ठीक है, तो यहाँ स्पिल्ट मिल्क पे ध्यान दिया गया है. यहाँ मिल्क को कंपेयर किया गया है इस कहावत से. ठीक है, तो डू नॉट क्राई ओवर ए स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है अब पछतात को का हो जब चिड़िया चुग गई खेत. अब जब दूध गिर गया ज़मीन पे तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो हो गया जो होना है. ठीक है, याद हो गया. एप्पल ऑफ माई आइज. अगर मैं कहती हूँ यू आर एप्पल ऑफ माई आइज, इसका क्या मतलब है? हिंदी में एक कहावत है, तुम मेरे आंखों के तारा हो, आंखों के दुलारा हो. इन अ सेम वे अंग्रेजों ने ये बनाया है एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल ऑफ माई आई. तो अगर मैं किसी को कहती हूँ, अपने भाई को, पापा को, मम्मी को, किसी को भी, यू आर एप्पल ऑफ माई आई, इसका मतलब है मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत डियर हो, मेरे लिए प्रिय हो. ठीक है, समझ आ गया. यू आर एप्पल ऑफ माई आई. ओके, नेक्स्ट, कूल एज अ क्यूकम्बर. कूल एज अ क्यूकम्बर क्या मतलब है इसका? ठंडा क्यूकम्बर जैसा. हाँ, इसका कुछ ऐसा ही मीनिंग है. क्यूकम्बर क्या होता है? खीरा. खीरा खाते हैं आप, गर्मी में खाते हैं क्योंकि वो ठंडा होता है. तो अगर मैं आपको बोलती हूँ यू आर कूल एज अ क्यूकम्बर, इसका मतलब है आप एक शांत इंसान है, जिसको गुस्सा कम आता है, शांत रहता है, जिसके साथ लोगों को रहना अच्छा लगता है. बेसिकली इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकते हैं. अगर मैं आपको बोलती हूँ यू आर कूल एज अ क्यूकम्बर, इट मीन्स आप एक शांत आदमी हैं, आप बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं, आप अच्छे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, बिगर फिश टू फ्राई. बिगर फिश टू फ्राई इसका मतलब है, अगर मैं कहती हूँ आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब है मेरे पास और भी इम्पॉर्टेंट काम है करने को, मैं ये अभी ये नहीं कहूँगी. जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्त आता है, आपको कहता है चलो खेलने चलते हैं या चलो पार्टी करने को चलते हैं, है ना. इसको इंग्लिश में कैसे हैं? सपोज योर फ्रेंड इज कमिंग टू यू, कम टू यू एंड ही इज आस्किंग you to go to the party, to do party or to play at the ground, in the ground. In return you can say I have a bigger fish to fry. I have a bigger fish to fry. इसका मतलब है मेरे पास कुछ और भी बड़ा ज़रूरी काम है, बड़े काम है करने के लिए, अभी मैं नहीं जा सकता. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग इसका कोई हाथ पैर नहीं है इस ईडियम का कि आप समझ सको. बेसिकली इसका मतलब होता है गुड लक. गुड लक. अगर आप कहीं जा रहे हो एग्जाम देने तो मैं आपको कह सकती हूँ ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग. ठीक है, ब्रेक अ लेग का मतलब बिल्कुल नहीं होता अपना पैर तोड़ लेना या मैं तोड़ दूं या जो भी. इसका मतलब होता है गुड लक. गुड लक. मेरा एग्जाम है कल, मैं जा रही हूँ एग्जाम देने, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग. ओके, जैसे आप बोलते हो गुड लक, आप कह सकते हो बीट अराउंड द बुश. बीट अराउंड द बुश ये ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होता है, पर आपको याद करना पड़ेगा, लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ. बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है फालतू बकवास मत करो, पॉइंट पे आओ. एक गाना है ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, एकदम वही गाना याद कर दो. उसी गाने का मतलब है इधर उधर की बातें मत करो, सीधे पॉइंट पे आओ. सपोज you are talking to a person on a phone and that person is asking you questions, irrelevant question, and you know that person wants to say something that he is not actually saying because of some reason. उसकी आदत होगी या फिर वो हिचक रहा है because of hesitation, it can be anything. तो आप कह सकते हो stop beating around the bush and come to the point. इधर उधर की बकवास करना बंद करो और सीधे पॉइंट पे आओ. ठीक है, तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है सीधे पॉइंट पे आना, इधर उधर की बकवास बातें ना करना. नेक्स्ट,